तो दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई है। दिल्ली में सहरुखी मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तीसरी बार वजीर आला के ओहदे के लिए अवाम के बीच में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बदौलत ताल ठोकती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के वोट शेयर को असेंबली इंतखाबात में बढ़ाने की जुगत में है। इस चुनाव में शरीयत कानून, सीएए, एनआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया तशद्दुद और जेएनयू हंगामे पर भी एक तरह से फोकस रह सकता है और इन इश्यूज पर दिल्ली इंतखाबात के चुनाव या दिल्ली चुनाव जो है वो एक तरह से लड़े जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली इंतखाबात जाहिर सी बात है कि तीनों बड़ी पार्टियों के लिए बहुत अहम है। आज हम प्राइम डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे कि किसके तरकश में आखिर कौन कौन से तीर हैं, कौन कौन से अहम इश्यूज हैं जिसे लेकर पार्टियां मैदान में उतरेंगी और आवाम से वोट मांगेंगी। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहना है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इन इंतखाबात पर, या उनके क्या कुछ दावे हैं, उससे पहले हम आपको सुनवाई देते हैं। ये शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोट स्कूलों के नाम पे पड़ेगा, वोट अस्पतालों के नाम पे पड़ेगा, पॉजिटिव वोट। अभी तक वोट इसलिए पड़ता था कि स्कूल खराब हो गए, सड़कें ठीक नहीं कराई, पानी ठीक नहीं किया। इस बार लोग खुशी से वोट देंगे, पॉजिटिव वोट देंगे कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए जी, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए जी, दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं जी। सो इस बार लोग पॉजिटिव वोट, तीर्थ यात्रा होके आए हैं जी, तो इस बार लोग पॉजिटिव वोट देंगे। ये चीज़ शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगी। मैं आज दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और शायद ये भी पहली बार हो रहा है, कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। झूठ बोला दिल्ली की जनता से, हवा जहरीली किया दिल्ली की जनता का, पानी जहरीला किया दिल्ली की जनता का, यमुना जी जहरीली की दिल्ली की जनता का, और ट्रांसपोर्ट ध्वस्त किया दिल्ली की जनता का। तो 60 महीने चलाने वाली सरकार की रीति को आपने 3 महीने के लालच में बदल दिया। तो ये दिल्ली की जनता उनके सामने है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल वो खिलेगा, अंधेरा छटेगा। जो नहीं हुआ 21 साल, आइए मिलके करते हैं इस साल। तो दिल्ली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और बहुत अपने अपने एक तरह से वादे भी हैं जो माजी में किए गए हैं, या इंतखाबात के वक्त जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों की एक तरह से झड़ी सी लगी हुई है। लेकिन क्या कुछ अवाम देखेंगे, अवाम किस नाम पर वोट करने जा रहे हैं, या सियासी पार्टियों के तरकश में आखिर तीर कौन कौन से हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिन पर सियासी पार्टियां एक तरह से फोकस करेंगी और अवाम के बीच में जाएंगे। हालांकि क्योंकि इंतखाबात दिल्ली के हैं, हमेशा यहां पर सियासी गहमा गहमी उरूज पर रहती है, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में गहमा गहमी कहीं ना कहीं और ज्यादा एक तरह से है, क्योंकि ठीक 1 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद दिल्ली में इंतखाबात होने जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी की जो कामयाबी 2015 में थी, उस कामयाबी को बीजेपी तोड़ पाएगी, या आखिर कांग्रेस का क्या कुछ कारनामा होगा, कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव में उतरेगी? यही तमाम सवाल हैं जिसे आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ओपी शर्मा साहब हैं, बीजेपी रुकने असेंबली हैं, एमएलए हैं, आप इस डिबेट का हिस्सा हैं। ओपी शर्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। ब्रजेश गोयल जी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। ब्रजेश गोयल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और इनके अलावा मेरे साथ अदनान शाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-ए-निगार हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अदनान शाह, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर और सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले ब्रजेश गोयल जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ब्रजेश गोयल जी,
5 साल के बाद एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी आ गई आम आदमी पार्टी के लिए। फिर उसके सामने टारगेट होगा अपनी उसी कामयाबी को दोहराने का।